नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और आज जो है 2011 का यूपी टेट का पीवाईक्यू मतलब जो 30 क्वेश्चन रह गया था मैं वो लेकर के आई हूँ और उसको देखिएगा। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ था कि ये सी टेट में अगर आप फॉर्म फिल किए हो तो उसका करेक्शन विंडो खुल गया है। तो आइए 30 प्रश्नों की श्रृंखला जारी रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है ए हाइग्रोस्कोपिक लवण, बी एनहाइड्रेट लवण, सी हाइड्रोफिलिक लवण, डी हाइड्रोफोबिक लवण। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइग्रोस्कोपिक लवण। तो हाइग्रोस्कोपिक लवण जो होता है वो अपने आसपास के वातावरण से पानी के अणुओं को अवशोषित या सोखने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक आवासों का संरक्षण तथा उसमें प्रजातियों की जीवन क्षम जनसंख्या के रख रखाव एवं पुनर्प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है ए क्रोड संरक्षण, बी स्वस्थानीय संरक्षण, सी अपस्थानीय संरक्षण, डी परिधीय संरक्षण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वस्थानीय संरक्षण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। जब किसी वनस्पति या जीव प्रजाति का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास क्षेत्र में किया जाता है तो उसे स्वस्थानीय संरक्षण यानी इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। तो ये पीवाईक्यू है 2011 का, उसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले समुद्री कछुओं में सबसे अधिक संख्या किसकी है ए कैंप्स रिडले, बी सी ऑलिव रिडले, डी फ्लैट बैट। तो इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा सा नाम है लेकिन पीवाईक्यू में आया हुआ है 2021 में, तो इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर है ऑलिव रिडले। तो भारतीय समुद्री तटों विशेषकर उड़ीसा के गहिरमाथा तट पर ऑलिव रिडले कछुए सबसे अधिक मात्रा में अंडे देने आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व उष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है ए वाहनों से निकली गैसें, बी पेड़ पौधों से निकली गैसें, सी भट्टियों से निकली गर्म हवा, डी रसोई गैस। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए मतलब सबसे ज़्यादा इनमें से रिस्पॉन्सिबल है ऑप्शन ए वाहनों से निकली गैसें, क्योंकि वाहनों से निकलने वाली गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसें वैश्विक उष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है ए विटुमिन, बी बॉक्साइड, सी मेटलाइड, डी अयस्क। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अयस्क। धातुमय प्रस्तर अयस्क कहते हैं। तो अयस्क यानी और उन पत्थरों या खनिजों को कहा जाता है जिनमें से कोई धातु व्यावसायिक रूप से निकाली जा सकती है, इसलिए इसे धातुमय प्रस्तर कहते हैं। प्रस्तर का मतलब पत्थर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये वही ग्रहण करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया के दौरान पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को अवशोषित करते हैं। तो ये मतलब देखिए पीवाईक्यू है और इस कुछ भी नहीं किए हैं तो पीवाईक्यू तो करके ही जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप मापा जाता है ए ब्यूफोर्ड पैमाने में, बी डेसिबल में, सी न्यूटन में, डी रिक्टर पैमाने में। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रिक्टर पैमाने में। तो भूकंप की तीव्रता या परिणाम को मापने के लिए रिक्टर पैमाने और सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है ए ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, बी अत्यधिक वर्षा, सी अम्ल वर्षा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो महासागर में हम आए दिन सुनते हैं कि जल स्तर में वृद्धि हो रही है, तो इसका कारण है ध्रुवों में जो बर्फ है वो पिघल रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान बढ़ने से ध्रुवों पर जमी ग्लेशियरों की बर्फ पिघलती है जिससे समुद्र का जल बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है ए एस, बी H2S, सी SF6, डी SO2। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा SO2। तो सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण की सबसे हानिकारक गैसों में से एक है जो अम्लीय वर्षा यानी एसिड रैन का मुख्य कारण भी बनता है और कई बार ताजमहल से भी रिलेट करके पूछ देता है, तो उसके खराब होने का SO2 रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है ए वृक्षों द्वारा, बी मछलियों द्वारा, सी जंतुओं द्वारा, डी सूर्य प्रकाश द्वारा। इसका सही उत्तर है वृक्षों द्वारा। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने से हानिकारक गैसों का स्थिरीकरण होता है जिससे वायु शुद्ध होती है और वायु प्रदूषण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ए 5 नवंबर, बी 5 जनवरी, सी 5 जून, डी 5 सितंबर। इसका सही उत्तर है 5 जून, क्योंकि वैश्विक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है ए आयन मंडल, बी ओजोन स्तर, सी क्षोभ मंडल, डी चुंबकीय मंडल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ओजोन स्तर। समताप मंडल में स्थित ओजोन परत यानी O3 लेयर सूर्य से आने वाली अत्यधिक हानिकारक परावैंगनिक किरण यानी UV रेस
गैस को रोकती है। तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी लग रहे होंगे पर आएंगे इजी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान के फ्लोरा और फौना सूचित करते हैं। ए पेड़ पौधों एवं जंतुओं को, बी मछलियों एवं पेड़ पौधों को, सी जंतुओं एवं मछलियों को, डी पक्षियों एवं पेड़ पौधों को, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पेड़ पौधों एवं जंतुओं को। तो बायोलॉजी में फ्लोरा किसी विशेष क्षेत्र की पादप जगत यानी पेड़ पौधों और फौना जंतु जगत को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ए वायु, बी तालाब, सी जल, डी मृदा, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तालाब, क्योंकि आप देखे भी होंगे तालाब में जो है पूरा पारिस्थितिकी तंत्र दिखेगा। तो तालाब एक पूर्ण जैविक एवं अजैविक घटकों से युक्त जलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम का आदर्श उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन जैविक कारक नहीं है। ए पेड़ पौधे, बी जंतु, सी सूक्ष्मजीव, डी प्रस्तर, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रस्तर। प्रस्तर का मतलब पत्थर होता है, एक अजैविक यानी अबायोटिक या निर्जीव घटक है, जबकि अन्य तीनों सजीव या जैविक घटक हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ए स्थल मंडल में, बी जल मंडल में, सी वायुमंडल में, डी प्रकाश मंडल में, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्थल मंडल में। तो अधिकांश वनस्पतियों के विकास के लिए मिट्टी आवश्यक पोषक तत्व और भूमि स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर पर ही उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी कहलाते हैं। ए परजीवी, बी अपघटक, सी स्कैवेंजर, डी सर्वाहारी, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्कैवेंजर। तो मृत जीवों को खाकर अपना जीवन निर्वाह करने वाले मांसाहारी या सर्वाहारी जीवों को स्कैवेंजर यानी मुर्दाखोर जैसे कि गिद्ध हो गया, चील हो गया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएनजी का पूर्ण रूप है। ए क्लीन नेचुरल गैस, बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सी कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस, डी कार्बोरेटेड नेचुरल गैस, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो सीएनजी का पूरा नाम कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, और यह कम प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन है। तो कई बार जो है फुल फॉर्म पूछता है, फुल फॉर्म देख के ही जाइएगा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी होंगे, जैसे RRR का पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विश्व उष्मीकरण का उदाहरण है। ए जल प्रदूषण, बी मृदा प्रदूषण, सी वायु प्रदूषण, डी ध्वनि प्रदूषण, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के बढ़ने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों ने पृथ्वी के पृष्ठ का लगभग कितना भाग घेरा है। ए 3/4, बी 1/2, सी 1/4, डी 2/3, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 3/4, क्योंकि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, जो कि लगभग 3/4 यानी 3/4 हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेलेक्लाइट टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है। ए सिलिका का, बी मैग्नीशियम कार्बोनेट का, सी कैल्शियम कार्बोनेट का, डी सोडियम कार्बोनेट का, उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट का। तो गुफाओं की छतों और फर्श पर कंदराओं के पानी टकराने से चूने पानी यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसका फुल फॉर्म है जमा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का उदाहरण है। ए धुआं और कुहासा, बी वाहनों से निकलने वाली गैसें, सी लकड़ी कोयले के जलने से निकलने वाली गैसें, डी उपयुक्त सभी। तो ये हम सभी को ही पता है कि इसका उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। तो ये सभी कारक हानिकारक गैसों और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर यानी SPM को हवा में छोड़ते हैं, जिससे वायु प्रदूषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषण रोकने के लिए बनाए गए नियम किसके उपयोग को रोकते हैं। ए कागज के थैले, बी प्लास्टिक के थैले, सी नायलॉन के थैले, डी चमड़े के थैले, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा प्लास्टिक के थैले। तो प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, जो सैकड़ों वर्षों तक नष्ट नहीं होता है, तो इसीलिए इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग है। ए 44%, बी 23%, सी 40%, डी 21%। इसका आंसर तो आप सभी को ही पता होगा आशा है, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 21%। तो वायुमंडल में मुख्य रूप से लगभग 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन और शेष 1% पे अन्य गैस विद्यमान है। कई बार इसका आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने को भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम तापमान पैमाना कौन सा है। ए सेल्सियस, बी फ़ारेनहाइट, डी सी केल्विन, और डी जो है ये सभी, और इसका सही उत्तर ऑप्शन सी केल्विन। तो केल्विन को अंतर्राष्ट्रीय मानक पर परम तापमान पैमाना यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल माना जाता है, जहां परम शून्य तापमान होता है, 0 पे परम शून्य तापमान होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है। ए सभी पौधों द्वारा, बी सभी जंतु एवं पौधों द्वारा, सी सभी हरे पौधों द्वारा, डी वायरसों द्वारा, और इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण जो संपन्न होता है वो सभी सभी हरे पौधों द्वारा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल उन्हीं पौधों में होता है जिनमें पर्णहरित या क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? ए WWF, बी WHO, सी PETA यानी पेटा बोलते हैं इसको, और डी UN। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी UN। तो सही, यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत आने वाली UNEP संस्था वैश्विक स्तर पर पर्यावरण नीतियों और सुरक्षा की रूपरेखा तैयार करती है। तो ये चारों ही नाम और वो कहाँ पे उनकी मतलब हेडक्वार्टर वो देख लीजिएगा। कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से होता है ए वायु प्रदूषण, बी ध्वनि प्रदूषण, सी जल प्रदूषण, डी ये सभी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जल प्रदूषण। तो खेतों में छिड़के गए रासायनिक कीटनाशक वर्षा के पानी के साथ बहकर नदियों और भूजल स्रोतों में मिल जाते हैं, जिसे भयंकर जल प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है ए फोन में, बी डेसी में, सी डेसीबल में, डी डेसीमल में। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डेसीबल में। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई डेसीबल है। 80 डेसीबल से अधिक की आवाज़ इंसानों के लिए हानिकारक मानी जाती है। तो ये 80 डेसीबल भी याद कर लीजिएगा। तो इसके आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? ए कागज, बी कपड़ा, सी धातु, डी प्लास्टिक। और इसका सही उत्तर है पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है ऑप्शन डी प्लास्टिक। तो प्लास्टिक सड़ता नहीं है और प्राकृतिक चक्र को बाधित करता है, जिससे यह आधुनिक युग में पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। तो ये आप ज़रूर बताइएगा एक्सप्लेनेशन कैसा है, आपको सही से सारी चीज़ें दिख रही हैं कि नहीं। और अगर अच्छा लगे तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू सो मच। और आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए हम लोगों से।